Good morning. Today we are discussing theory base of accounting. थ्योरी बेस अकाउंटिंग क्या होती है इसके विषय में आज डिस्कस करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने टर्म्स ऑफ बेसिक अकाउंटिंग बताए थे। आज डिस्कस करेंगे थ्योरी बेस अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. एवरी लैंग्वेज has certain rule of grammar. Similarly, in order to understand accounting information and for maintaining uniformity and consistency, certain principles are needed in accounting. तो वो कुछ प्रिंसिपल जो ज़रूरी हैं अकाउंटिंग में किए जाते हैं उसके विषय में डिस्कस करेंगे। थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग हम उसको कहते हैं। थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन कॉमनली नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम गैप्स भी कहते हैं, आर द बेसिस रूल्स दैट डिफाइन द परमानेंट parameters and constraints within which accounting operates. मतलब ये जो गैप्स होते हैं उसी के हिसाब से जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होती है, उसी हिसाब से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। दीज प्रिंसिपल्स आर द थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। इसी प्रिंसिपल को हम थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं। थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यही होता है, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, जिसके बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। इन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड दे आर द गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की एक गाइडलाइन है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज़ इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रैक्टिस एडॉप्टेड टू प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक स्टैंडिंग ऑर्डर इशू किया है अकाउंटिंग प्रैक्टिस का, जो सभी लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में आप प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं। इनिशियली द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिकमेंडेटरी बट वेयर ग्रेजुअली मेड मैंडेटरी। प्रेजेंटली द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाई ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आर एप्लीकेबल ऑन नॉन कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस या फर्म्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल एंड मैंडेटरी ऑन कंपनीज। इसके मतलब जितनी भी कंपनी बिजनेस व्यापार कर रहे हैं सभी लोगों को अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं। मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स में डिफाइन किया है कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर द जनरल लॉ आर रूल एडॉप्टेड आर प्रपोज्ड एज ए गाइड टू एक्शन ए सेटलमेंट ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस। ये डिफिनेशन थी। Accounting principles are the rules adopted by accountants universally while recording accounting transaction. जब अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे उस समय ये प्रिंसिपल को अडॉप्ट करेगा। They are the norms or rules which are followed in accounting of the various items, assets, liabilities, expenses, income, etc. जब इनको हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एसेट्स को, लायबिलिटीज़ को, एक्सपेंसेस को, इनकम्स को, तो ये रूल्स अडॉप्ट किए जाएंगे जो गैप्स कहे जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री मतलब स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ इट्स कास्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यदि स्टॉक जो है नेट रियलाइजेबल वैल्यू या लोअर कास्ट
महसूस की गई। इसके मतलब एसेट कम हो गई। फिक्स एसेट शुड बी डेप्रिशिएट ओवर देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। जितने देर उसकी लाइफ है एसेट्स की, उस हिसाब से वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द बेसिस आर फंडामेंटल proposition generally accepted by accountants as a set of accounting principles based on which transactions are recorded and financial statements are prepared. These principles are classified into two categories. इन प्रिंसिपल को हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर लेते हैं। पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट, सेकंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। प्रिंसिपल को दो भागों में बांट लिया। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? अकाउंटिंग कंसेप्ट आर द बेसिक एजम्पशंस आर फंडामेंटल प्रोपोजिशन विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। दे आर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स, जिसे हम गैप्स कहते हैं, बेस्ड ऑन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। It is important to follow the accounting concept because it enables the users of financial statement to understand them better and in the same manner. That is the accounting concept. अब कौन कौन से फंडामेंटल कंसेप्ट है वो अभी अब आपको डिस्कस बताते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशन आर द आउटकम ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिस आर प्रिंसिपल्स being followed by the enterprises over a period of time। जो आप कंसेप्ट प्रिंसिपल एडॉप्ट कर रहे हैं उसका जो आउटकम है उसे हम कन्वेंशन कहते हैं। कन्वेंशन में भी अंडरगॉन ए चेंज विद टाइम टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए इसमें चेंजेस भी टाइम टू टाइम होते रहते हैं। इसे हम कहते हैं कन्वेंशन। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दो कैटेगरी में बांट लिया, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। और फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैन मेड है एंड देयरफॉर दे आर द बेस्ट पॉसिबल सजेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। They are recommended for use by all enterprises to ensure uniformity and understandability. इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड। सेकेंड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट ए रिड बट फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट परमानेंट बट चेंज विद टाइम। ये टाइम टू टाइम इसमें चेंज भी जब ज़रूरत होती है ICWI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया ये करता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द बेस्ड एंड गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग एंड आर जनरली एक्सेप्टेड। द जनरली एक्सेप्टेंस ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूजुअली डिपेंड ऑन हाउ इट मीट देयर क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया क्या क्या है? रेलिवेंस, ऑब्जेक्टिव एंड फिजिबिलिटी। फिजिबल तीन क्राइटेरिया अकाउंटिंग प्रिंसिपल की में जनरली एक्सेप्टेड होती है। रेलेवेंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रेलेवेंट इफ दे रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को उसके यूजफुल होगा, रेलेवेंस होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, और फिजिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द ऑब्जेक्टिव इफ दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बेसिस ऑफ द पर्सन प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। थर्ड, फिजिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द फिजिबल if they can be applied without undue explanatory and cost। अब इसकी जरूरत को पड़ती है, नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेटर अंडरस्टूड if it is prepared
followed the set of accounting principles uniformly. It means the same accounting practices are followed by all enterprises in preparing their final account. Accounting information is meaningful and useful for the user of accounting information if the accounting records and financial statements are prepared following generally accepted accounting principle. इसलिए ज़रूरत होती है, नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल. अब फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट पता है, एजम्पशंस क्या है? फंडामेंटल 3 एजम्पशंस हैं: गोइंग कंसर्न एजम्पशन, कंसिस्टेंसी एजम्पशन और एक्रूअल एजम्पशन. गोइंग कंसर्न एजम्पशंस मीन्स होता है द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर द इंडिफिनिट पीरियड एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस और डाउन साइज इट ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली. ये मोटा मोटी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब होता है. ये दिया हुआ है, इसको आप लोग नोट बना लीजिएगा. दूसरा है कंसिस्टेंसी एजम्पशंस. कंसिस्टेंसी एजम्पशंस क्या कहता है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस वंस एडॉप्टेड selected should be applied consistently year after year. जो आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल अडॉप्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस, उसको ईयर आर ईयर ईयर आपको अप्लाइड करना है. ये कंसिस्टेंसी एजम्पशंस कहता है. और थर्ड होता है एक्रूअल एजम्पशंस. एक्रूअल एजम्पशंस कहता है कि ट्रांजैक्शन उसी समय रिकॉर्ड करेंगे जिस समय वो किए गए हैं. मतलब ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे हैव बीन एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट इज टेकन प्लेस. मतलब उस समय नहीं करेंगे जब उसका सेटलमेंट हुआ है. ये मोटा मोटी इन तीनों का मेन कंसेप्ट होता है. गोइंग कंसर्न एजम्पशन. अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन इट इज assumed that business shall be continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operation significantly. मतलब बिजनेस को चलते रहना है, बंद नहीं करना है, ये उद्देश्य होना चाहिए, तब अकाउंट बनाए जाएंगे. दूसरा कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि जो प्रैक्टिस आपने अकाउंटिंग प्रैक्टिस सेलेक्ट की है और अडॉप्ट किया है उसको अप्लाइड करेंगे कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर. साल दर साल वही प्रैक्टिस अडॉप्ट होती रहेगी. दैट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. और थर्ड है एक्रूअल कंसेप्ट. एक्रूअल कंसेप्ट कहता है ट्रांजेक्शन उसी समय रिकॉर्ड किए जाएंगे जिस समय वो हुए हैं, ना कि उनका सेटलमेंट कब हुआ है ये नहीं देखा जाएगा. ये इसका मेन तीनों कंसेप्ट का मतलब है. ये आप लोग पढ़ लीजिएगा. ये एक्रूअल कंसेप्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, समझाया गया है. अगर नहीं समझ में आएगा तो डिस्कस कर लीजिएगा. एक्रूअल कंसेप्ट का एग्जाम्पल दिया है. Messrs. RSM and Company purchased computer on 1st January 2019 amounting to ₹5 lakh to be paid on 15th April 2019. Since the asset has been acquired by the enterprises and has in the process incurring a liability to the extent of the amount on 1st January 2019. जब 2019 आपने खरीदा था कंप्यूटर उस समय उसकी लाइबिलिटी बन गई. एंड इट मस्ट बी रिकॉर्डेड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन जनवरी 19. उसी समय जिस समय आपने उसको खरीदा था उसी समय की वो लाइबिलिटी है, उसी समय बुक्स में अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी. द ट्रांजेक्शन ऑन रिकॉर्डेड शैल रिफ्लेक्ट दैट द एंटरप्राइजेज ओनर्स एसेट्स. कंप्यूटर 5 लाख का हो गया, एसेट्स हो गई. एंड आल्सो ओज द इक्वल अमाउंट मनी टू द सप्लायर. और ये लाइबिलिटी हो गई टूवर्ड द सप्लायर इक्वल अमाउंट से. सिमिलरली एक और एग्जाम्पल दिया है. इफ मेसर्स RSM and Company makes a sale of goods to Messrs. BS and Company on 27 February 2019 for ₹15,000 on credit और 2 months. 2 महीने की क्रेडिट पे RS कंपनी ने सेल किया गुड्स को VS कंपनी को.
द सेल मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन 27 जनवरी, जिस दिन सेल किया उसी दिन रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑल्दो द अमाउंट विल बी रिसीव ऑन 27 अप्रैल, 2 महीने बाद पैसा मिलेगा, परंतु मुझसे मतलब नहीं, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो हुआ 27 फरवरी को, दूसरी समय उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड बिकॉज द रेवेन्यू हैज़ बीन अर्न, उसी समय आपको रेवेन्यू मिल गया। ऑल्दो द अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिसीव, जबकि पैसा नहीं मिला। शुड ऑल्सो बी रिकॉर्डेड द परचेज इन द बुक्स, इट हैज़ ऑल्सो ऑन 27 फरवरी बिकॉज, और जिसने खरीदा वो 27 फरवरी को, मतलब BSN कंपनी अपने यहाँ 27 फरवरी को ही रिकॉर्ड करेगा कि परचेज, हमने इतने गुड्स परचेज किया है और इसकी हमारी वो लाइबिलिटी बन गई, ये BSN कंपनी की यहाँ बन जाएगी। तो ये दैट इज़ द एक्रूअल बेस अकाउंटिंग। एक्रूअल बेस अकाउंटिंग मतलब है कि ट्रांजेक्शन जब करेंगे उसी समय उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि उसका सेटलमेंट कब हो रहा है। तो 3 फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और एक्रूअल कंसेप्ट। इसको एजम्पशंस भी कहते हैं, हमारा गोइंग कंसर्न एजम्पशंस, कंसिस्टेंसी एजम्पशंस और एक्रूअल एजम्पशंस।